तो ये मैं आपको बता रहा था कि इस तरह का मतलब एक मैंने चीज़ बनाई थी। तो उसके अंदर मैंने CSS भी इस्तेमाल किया था। वो मतलब सिंपल सा, वो हम थोड़ा सा इस्तेमाल करके देख लेते हैं कि कैसे इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे इसका जो है ना वो बैकग्राउंड में आपको तब्दील करके दिखाता हूँ, रंग उसका पेज का। ठीक है, मैं आप यहाँ पे किधर गया हमारा ये वाला। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक मैं एट्रीब्यूट लिखता हूँ स्टाइल, और इसको मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। मैंने सेव किया, यहाँ पे चेक कीजिए उस पेज का कलर उसने सिर्फ आई फ्रेम का, सॉरी, उस आई फ्रेम का कलर उसने तब्दील कर दिया। ठीक है, अब ये आई फ्रेम का कलर है, ना कि इस पेज का जो हमने इसके अंदर शामिल किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह ये अगर दूसरे आई फ्रेम हम देखें कि स्टाइल बैकग्राउंड कलर, इसमें मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, इसी तरह इसका कलर बैक स्टाइल, और इसको भी एक कलर दे देते हैं, कहते हैं भाई येलो। सेव, ये चेक कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा हो गया। तो ये तो आई फ्रेम थे। ठीक है, एक आई फ्रेम को दूसरे में मतलब खोल भी सकते हैं एक पे क्लिक करके। ठीक है, वो चीजें भी हम साथ में देखेंगे। अच्छा, इसमें ये साथ आपको बॉर्डर नजर आ रहा है आई फ्रेम का। आई फ्रेम का बॉर्डर खत्म किया जा सकता है, उसके लिए जो है वो स्टाइल इस्तेमाल किया जा सकता है कि भाई हम जो उसका बॉर्डर है वो आप बंद कर दें, बॉर्डर नन। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर ये स्टाइल जो है ना वो ये CSS का चीज़ है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना कि ये कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है, जब एक ही दिन में हम इसको करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। बॉर्डर नन, बॉर्डर नन। ठीक है, मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे लाके जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये थोड़ा सा और अच्छा सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा आई फ्रेम। इसको आप प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे एक दो दिनों में, जब हम CSS को टच कर लेंगे और दो तीन चीज़ों को। अच्छा, इसमें अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ जो रह जाती है वो है फॉर्म। ठीक है, आपने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वेबसाइट पे, सॉरी, मुख्तलिफ वेबसाइट्स में मुख्तलिफ तरह के फॉर्म। ठीक है, अमूमन एक फॉर्म होता है जिसमें जिसका नाम होता है लॉगिन फॉर्म, और एक होता है साइन अप फॉर्म। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर किसी वेबसाइट को खोलूँ, मैं नेम चीप एक वेबसाइट है, इसको खोल लेता हूँ। इसमें एक जैसे अभी ये फॉर्म है, ये एक फॉर्म लगा हुआ है जिसके अंदर फॉर्म होता है, जिस टेक्स्ट फील्ड जहाँ पे हम कुछ लिख सकें, मतलब कोई जरूरी नहीं टेक्स्ट फील्ड, वो दूसरी तरह की फील्ड भी हो सकती है। अब एक फील्ड में देखें जहाँ पे आप कुछ लिखते हैं तो वो उसका सामने नजर आता है। ठीक है, जैसे ये पासवर्ड फील्ड है, वहाँ पे आप चेक करें कि जो भी कुछ लिखेंगे ना वो नजर नहीं आएगा आपको। ठीक है, अच्छा, इसमें ये भी दो चीजें हो सकती हैं, कहीं पे आपको डॉट्स नजर आएंगे, कहीं पे आपको कुछ और नजर आएगा। मिसाल के तौर पे कहीं पे आपको ऐसे नजर आ सकता है ये। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ और हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉर्म आपने मतलब अगर मैं इसके साइन अप पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये देखें फॉर्म नजर आ रहा है। इसमें दूसरी फील्ड्स भी आ गई हैं कि भाई यूजर नेम के अंदर कुछ भी ABC आ सकती है। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद ये पासवर्ड वाली फील्ड बिल्कुल उसी तरह ही। यहाँ पे एक फंक्शन नजर आ रहा है इसका, वो आपको दिखा रहा है कि भाई अगर आप उस पासवर्ड को देखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करें एक फील्ड ये होती है। अच्छा, उसने देखें ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, मैंने इसके अंदर कुछ लिखा, कुछ भी लिखा, जैसे साइड पे क्लिक किया उसने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अगर मैं ईमेल एड्रेस वाले में मैं इसको सिर्फ ऐसे लिख के बाहर आया तो उसने मुझे बताया कि भाई आपका जो
जो आपने ईमेल एड्रेस डाला है ना वो गलत है। तो उसका सही कैसे होगा, ये सिर्फ चेक करते हैं एट एट जो निशान होता है @ और साथ में अगर मैं अभी भी इसको बाहर क्लिक करूंगा तो वो कहेगा इनवैलिड है, साथ में एक डॉट का वो कहता है कि भाई @ के बाद एक डॉट भी आना चाहिए, अब चेक करना। हालांकि ये वैलिड नहीं है, ठीक है, लेकिन चूंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं कि उसमें एट नजर आ रहा है और डॉट नजर आ रहा है, तो उसने कहा भाई ये वैलिड ईमेल है, ठीक है। तो ये फॉर्म के अंदर इस तरह एक इसमें फील्ड होती है डेट ऐड करने की, आपने अक्सर देखा होगा कि आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसमें जो है ना वो डेट का नजर आ जाता है चीजें, सही है। तो अच्छा, इसमें हम ये चेक कर लेते हैं कि ये होता कैसे है। फॉर्म्स, वैसे ही हम एक फॉर्म बना के देखते हैं यहाँ पे। हम एक नया, अच्छा इसमें आप जो है ना वो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर या जो दूसरे और भी टेक्स्ट एडिटर आते हैं उसके अंदर आप एक और काम कर सकते हैं, अपना जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं उस पूरे को उठा के आप उसमें डाल सकते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर, कि आपको दोबारा डायरेक्टरी में जाने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं से उसको खोलें और चलाएं और जो भी करना है करें, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने एक नई फाइल बनानी है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और एक न्यू फाइल के नाम से एक नई फाइल बना दूंगा। अब जब मैं इसको सेव करूंगा तो ये डायरेक्ट उसी फोल्डर के अंदर जाके सेव होगी, सही है। मैं इसको कह देता हूँ कि forms.html, सही, नीचे सेव एज टाइप में HTML दिया, मैंने इसको ओके कर दिया। यहाँ पे मैंने HTML का एक उसी तरह खोला जो उसका स्ट्रक्चर था, फॉर्म्स, यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ HTML कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर आके अपना फॉर्म बनाता हूँ। अच्छा, फॉर्म के लिए हम जो मेन टैग है वो फॉर्म होता है, ये टैग बेसिकली इसका भी कोई फंक्शन नहीं होता, ठीक है। जिस तरह बॉडी और हेडर है, ये सिर्फ ये बताते हैं कि भाई ये यहाँ से ये फॉर्म शुरू हो रहा है, जो असल अंदर वाली चीज है ना वो इसके अंदर वाले मजीद टैग्स हैं। जिस तरह टेबल का हमने देखा था, टेबल के अंदर टेबल रो और टेबल डाटा का काम था, टेबल का जो टैग था उसका बेसिकली खुद कोई काम नहीं था, वो सिर्फ ये बता रहा था कि भाई यहाँ से टेबल है, ठीक हो गया। तो मैं इसको कहता हूँ कि ये फॉर्म है, ठीक है। फॉर्म का मेन एट्रीब्यूट, सॉरी मेन टैग, इसके अंदर मजीद टैग्स आएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि वो उसमें इनपुट फील्ड जिसमें हम ABC या नाम लिख रहे थे वो टेक्स्ट फील्ड होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट, ये एक टैग होता है उसका। अच्छा, इनपुट फील्ड फॉर्म के अंदर हमने अभी जैसे चेक किया कि ईमेल वाली के अंदर जब हम फील्ड के अंदर कुछ लिख रहे थे तो उसने हमें एक खास कंडीशन के तहत हमें कुछ लिखने दिया, अदरवाइज वो कहता कि भाई आप ये चीज़ गलत है। तो उसकी टाइप्स होती हैं इनपुट, हालांकि वो नज़र वो भी वैसे ही आ रही थी। अब यहाँ चेक करें दोबारा, बंद कर दिया मैंने, गलत है। आप देखेंगे फील्ड सेम नज़र आ रही हैं, लेकिन चीज़ें उनका जो फंक्शन है ना वो अलग अलग है, ठीक है। ये देखें फील्ड सारी एक जैसी नज़र आ रही हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा फंक्शन और है और इसका थोड़ा सा मतलब और है। अब देखें जैसे ही मैंने उसके अंदर क्लिक करके जैसे ही बाहर आया तो वो कहता है ये इनवैलिड है, जैसे मैं इसके अंदर क्लिक करके बाहर आया तो उसने कहा भी आपने कुछ टाइप ही नहीं किया, सही है, इस तरह करके। तो इसमें इसको इनमें फिर ये जो फील्ड है ना एक जैसी हैं, लेकिन ये अलग अलग टाइप्स की हैं, ठीक है। टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, टेक्स्ट एक टाइप होती है, ठीक है। इस तरह पासवर्ड जिस तरह नजर नहीं आता तो फील्ड उस टाइप का नाम पासवर्ड ही होता है, ठीक है। जैसे ईमेल, उसका भी नाम ईमेल सिंपल है, मतलब यूजर फ्रेंडली है, चीजें नजर आने वाली हैं, ठीक है। टेक्स्ट टाइप पासवर्ड ईमेल, ठीक है। नीचे आपको बटन भी नजर आ रहे होंगे, ये चेक करें यहाँ पे, ये बटन, ये भी इसी इनपुट से बनाया जा सकता है, ठीक है। इसकी टाइप बटन होगी या सबमिट इसकी टाइप हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा एक आपको जिस तरह ये वाला नजर आ रहा है, देखें ये, चेक करते हैं इसको, ठीक है, ये भी टाइप है। तो इसको क्या कहते हैं, चेक बॉक्सेस जो है ना वो अलग अलग, इनपुट टाइप नहीं है, वो अलग से फॉर्म की एक एंटिटी है, चेक बॉक्स, ठीक है। एक एक रेडियो बटन होते हैं, ठीक है। दो चीजें आपको नजर आ रही होती हैं, दो मतलब ऑप्शन, जिस तरह आप
क्या कहते हैं, मल्टीपल चॉइसेस जो होते हैं, ठीक है, एक सवाल होता है, उसमें कोई एक चूज करना होता है, लेकिन 4 ऑप्शन होते हैं कि एक कोई भी आपको सेलेक्ट करेंगे, दूसरा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो होते हैं रेडियो बटन, उनको कहते हैं। सही है, रेडियो बटन। सही, इस तरह के और मजीद हैं, वो भी हम देख लेंगे। फिलहाल हम इसमें चलते हैं कि ये काम कैसे करता है। टाइप, मैंने कहा कि भाई हमने फॉर्म के अंदर बनाना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, ईमेल और पासवर्ड, और बस हमने फिलहाल ये करना है। तो हम कहेंगे उसको टाइप टेक्स्ट रखो, उस फील्ड का नाम डाल दो फर्स्ट नेम, ठीक है। और इस तरह की एक 2-3 फील्ड्स और बना दो। इस दूसरे में हम डालेंगे कि वो लास्ट नेम। तीसरी को हम कह देते हैं कि भाई वो ईमेल उसकी टाइप रखो, क्लिक, और उसको कह देते हैं कि वो ईमेल। इस तरह चौथी फील्ड को हम कह देते हैं कि वो पासवर्ड उसकी टाइप रखनी है आपने, और उसका नाम भी हम रख देते हैं पासवर्ड, ठीक है। छठी को हम कह देते हैं कि वो सबमिट, और उसका नाम भी सबमिट। मैंने इसको सेव किया, ठीक है। क्या किया, सिर्फ एक फॉर्म का टैग लगाया, उसके अंदर कुछ टैग्स लगाए हैं, उसके एलिमेंट जो फॉर्म के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और उनको कुछ नाम दिए हैं। अब हम चेक करते हैं कि इसका क्या होता है। सो बाकी चीज़ों को बंद कर दिया है मैंने, और साथ में यहाँ पे मैं खोल देता हूँ, इस पर डबल क्लिक करके चेक करें। यहाँ पे कुछ फील्ड्स आ गई हैं, ठीक है, लेकिन वो आ भी एक ही लाइन में गई हैं, लेकिन आई जरूर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मतलब अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके सामने भी लिख देते हैं नेम। जस्ट सामने भी लिखा जा सकता है और पीछे भी लिखा जा सकता है। इसका एक एट्रीब्यूट भी होता है जिसके अंदर हम उसको डाल सकते हैं। हम उसको बताएंगे कि भाई एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल लिख दें फर्स्ट नेम। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। लास्ट नेम, ईमेल, मैंने सेव किया, अभी चेक करते हैं। ओ, लाइट चली गई है, 1 मिनट ठहरिए जरा, लाइट चली गई है। अच्छा, इसमें क्या कर रहे थे हम, इसको मैंने कर दिया सेव, और इसको ज़रा मैं चेक करते हैं। अब चेक करें, पहले तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ठीक है, अब कुछ समझ आने वाला हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये है कि इसको सिंपल ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है, लेकिन ये कोई सही तरीका नहीं है। इसके लिए हम जो है ना, इनको लिखने के लिए हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं लेबल, ठीक है। मैं इसको बैक करता हूँ, और हर टैग के साथ उसका लेबल लगाया जाता है, ठीक है, उसका टैग होता है। और यहाँ पे वैसे इसके अंदर भी उसका नाम दे सकते हैं, आईडी वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे उसको कहेंगे कि भाई ये फर्स्ट नेम है, ठीक है। इसी तरह बाकियों के ऊपर लगा देते हैं।
मैंने सेव किया, अभी चेक करते हैं। रहा ऐसे ही, लेकिन ये इसका सही तरीका है, ठीक है, ये लगाने का। ठीक हो गया। मजीद इसमें चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा यहाँ पे ये चेक करें, उसने मजीद उसके कुछ बताए हुए हैं कि जैसे हमने बात की थी कि रेडियो और चेक बॉक्स, हम इनको इस्तेमाल करके देख लेते हैं। अच्छा, वैसे अगर हम इन फील्ड्स को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो ये एक लाइन में आएंगी, ठीक है, जैसे हमने चेक किया यहाँ पे एक ही लाइन में आ रही है, ठीक है। इसको अलग अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, एक टैग होता है ब्रेक लाइन, ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे हर इनपुट के आगे, ब्रेक लाइन, BR। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम कुछ और फील्ड्स लगा लेते हैं, मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको कहता हूँ चेक बॉक्स, और इसकी टाइप कर देता हूँ चेक बॉक्स। रेडियो बटन, रेडियो बटन के लिए 2 लगाने पड़ेंगे ताकि आप उसको सही समझ आ जाए। ठीक है। अच्छा, रेडियो बटन लगाने के लिए जो है ना, वो एक और चीज इसमें होती है, उसके नाम अलग अलग एक तो कर देते हैं, दूसरा इसमें जो मजीद चीज होती है वो हम देख लेते हैं। पहले इसको हम करते हैं सेव, और सेव करने के बाद अब ये चेक करें, थोड़ा सा अच्छा हो गया है, ठीक है। मजीद इस पर स्टाइल जैसे जैसे अप्लाई होते जाएंगे ये फॉर्म जबरदस्त हो जाएगा। टेक्स्ट फील्ड्स हमने देख ली हैं कैसे नजर आती हैं, ये जैसे ये नजर आ रही है ना, इस तरह की बनाने के लिए थोड़ा सा उस पर स्टाइल करना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने स्टाइल लगाया हुआ है, वो हम लगाएंगे जैसे ही हम उस पर बना लेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो सिंपल नजर आ रही है जैसे हमारी नजर आ रही है, लेकिन जो यहाँ पे नजर आ रही है, देखिए ये उन्होंने स्टाइल्स की मदद से बनाई हुई है, ठीक है, CSS की मदद से, तो वो हम इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे रेडियो का जो बटन है, अगर हम रेडियो इनपुट लगाएंगे तो उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि उनके अलग अलग, उसकी क्या क्या कह रहे हैं, उसकी वैल्यू हमें बतानी पड़ेगी वहां पे, ठीक है। अब इस जगह पे तो हमें सामने नहीं नजर आ रही ना, जैसे टेक्स्ट फील्ड थी, हम उसके अंदर फॉर्म जब भेजते हैं तो उसके अंदर हम वैल्यू डाल के भेजते हैं, ठीक है। इसी तरह चेक बॉक्स जो है उसकी तो एक मतलब 2 में से कोई एक वैल्यू होगी, कि या तो वो फील्ड ट्रू उसके पास जाएगी या फॉल्स, यानी कि या तो ये हाँ होगा या ना होगा। लेकिन इसके अंदर क्योंकि 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, तो हमें कोई एक बंदा जब उसको कोई एक सिलेक्ट करके भेजेगा तो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हर एक की अलग अलग वैल्यू हम बताते हैं कि भाई अगर ये वाला जो है वो क्या कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स रेडियो बटन आएगा तो उसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है, और अगर दूसरा आएगा तो उसकी वैल्यू, उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं वैल्यू का, ठीक है। वैल्यू का जो क्या कहते हैं कीवर्ड है या एट्रीब्यूट है, वो हर एक इनपुट फील्ड में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो ईमेल या जो क्या कहते हैं टेक्स्ट की फील्ड है उसमें तो बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू शो करवाने के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये फर्स्ट नेम है, तो मैं इसके अंदर वैल्यू का बटन एट्रीब्यूट लगा के इसको कहता हूँ कि एंटर नेम हेयर, ठीक है, ऐसे। और इसी तरह इसकी वैल्यू, इसकी तो ज़रूरी है यहाँ पे वैल्यू डालना, ठीक है। रेडियो बटन 1 मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ वैल्यू 1, ठीक है। इसी तरह इसका नाम रख देते हैं रेडियो
बटन ट्रू और इसकी वैल्यू डाल देते हैं। ये वैल्यू डालना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो फॉर्म के अंदर जो जो अब असल में फॉर्म बनाएंगे तो इसकी वैल्यू नहीं जाएगी कोई भी। ठीक है, अच्छा इसका ये तो आपको नहीं नजर आएगी सामने। ठीक है, हाँ ये वाली चीजें आपको जरूर नजर आएंगी, अभी चेक कीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं नजर आएगी क्योंकि ये वैल्यू बैक एंड पे है। जब आप फॉर्म जब हम बनाएंगे उसको अटैच करेंगे बैक एंड के साथ तो फिर हम इसको मजीद सही चेक कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें कि उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर आपको नजर आ रहा है एंटर नेम हेयर, लेकिन ये वैल्यू पहले से लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू हमने डालनी हो किसी फॉर्म के अंदर तो हम उसकी वैल्यू के अंदर उसकी वैल्यू डालते हैं। ठीक है, हाँ एक ये होता है कि फॉर्म के अंदर आप अगर हम इस फॉर्म को देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पासवर्ड और ये बैक एंड पे भी पासवर्ड नजर आ रहा है। जो यहाँ पे नजर आ रहा है हमें उसको रिमूव करना पड़ता है ऐसे। ये देखें, ये उसके आगे से लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है उसको रिमूव नहीं करना पड़ रहा। सही है, चेक नजर आ रहा है आपको? सही है, इसमें इसको इसको जो है ना वो हम कैसे कर सकते हैं? इसका इसको कहते हैं, उसका नाम है क्या कहते हैं इसको, नाम मेरे ध्यान से निकल गया इसका। हाँ इसको कहते हैं, अजीब है काम करते हुए चीजें ध्यान से निकल जाती हैं। अच्छा जैसे ही याद आता है मैं आपको बताता हूँ इसको क्या कहते हैं। फिर एक मिनट है मैं चेक कर लेता हूँ। इसको प्लेस होल्डर कहते हैं। इसको हम ऐसे ही प्लेस होल्डर के नाम से ही लगा सकते हैं। जैसे ये वैल्यू है ना, अब हमें टेक्स्ट फील्ड में तो वैल्यू की जरूरत नहीं है फिलहाल, तो हम इसको कहते हैं प्लेस होल्डर ऐसे। ठीक है, मैं इसको शामिल कर देता हूँ यहाँ पे। इसको कहते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, इसको मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे लाके इसको जैसे ही रिफ्रेश किया, नजर नहीं आया, इसको मैंने शायद गलत लगाया है। इनपुट फील्ड प्लेस होल्डर। अच्छा यहाँ पे हम उसको कैसे लगा सकते हैं? सही तो लिखा है, क्या मसला है? अच्छा ठीक है, गलत लिखा है ऐसे, उसमें मैंने एक वो इजाफी लगा हुआ था। अच्छा इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि छोटी छोटी गलतियां होती हैं कई दफ़ा, तो वो जो है ना मतलब बड़े ही सरदर्दी का बायस बन जाती हैं। कई दफ़ा बहुत बड़ी गलती होती है तो वो पता नहीं चल रही, पता चल जाती है, लेकिन कई दफ़ा छोटी गलती होती है और वो पता नहीं चलती। ठीक है, तो ये चेक करें कि मैंने सिर्फ एक ऐसे था वो ऐसे, अब उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, असल में उसने शो करवाया लेकिन स्ट्रिंग इसके अंदर है। ये जो कलर ग्रीन नजर आ रहा है ना आपको, तो चूंकि डबल कोट्स के अंदर उसको कोई वैल्यू मिली नहीं तो उसने कुछ शो नहीं करवाया। ठीक है, बाकी तो मतलब अजीब सा था। तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ यहाँ से, इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको प्लेस होल्डर की समझ आ गई है। ये इनपुट जो फील्ड्स होती हैं, इस तरह की फील्ड्स, उनके अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर कुछ लिखते हैं वो गायब हो जाता है। ठीक है, चलें फॉर्म की आपको समझ आ गई होगी। आपको मैं असाइनमेंट दूंगा इसके प्रैक्टिस के लिए। हाँ यार, असाइनमेंट एक दो लोग ही जमा करवाते हैं, बाकी आप लोग पता नहीं काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आज तो पार्टिसिपेंट्स भी कम है, तो जिन लोगों ने जमा करवाई है उन्होंने अच्छा काम किया है। ठीक है, अच्छा अब तक हमने जो टैग्स किए हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक ब्लॉक लेवल होते हैं, एक इन लाइन लेवल होते हैं। अभी अभी कुछ देर पहले हमने एक एग्जांपल देखी, हमने फॉर्म जब बनाया तो वो सारे का सारा सारे इन लाइन में आ गए, ऐसे सारे एक लाइन में आ गए। ठीक है, एक और मैं आपको यहाँ पे मिसाल देता हूँ इसी फॉर्म के अंदर।
मैं यहाँ पे 2 टैग लगाता हूँ, एक H1, ये बड़ा क्यों आ रहा है, ABC या हेडिंग 1, ठीक है। इसी तरह मैं एक और टैग लगाता हूँ यहाँ पे H, एक सेम ही लगा लेता हूँ, ठीक है, आपको सही समझ आ जाएगी, हेडिंग 2। इसको मैंने सेव करता हूँ और ये जब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये चेक करें, मैंने इनपुट के टैग लगाए थे, वो भी टैग ही, ठीक है, लेकिन वो एक लाइन में आ गए थे, उनको अलग अलग करने के लिए मुझे BR का सहारा लेना पड़ा, एक और टैग का जिसका नाम था BR, और वो लाइन ब्रेक करता है, ठीक है। लेकिन इधर मैंने 2 टैग इस्तेमाल किए सेम, ठीक है, एक जैसे, कोई इसमें तब्दीली नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट की तब्दीली है। तो उसने क्या किया, अगर मैं टेक्स्ट भी तब्दील सेम कर दूं तो देख लें आप क्या होगा, ये चेक करें, वो फिर भी उसने अलग अलग लाइन में लिखा है, ठीक है। तो टैग्स जो है ना वो 2 तरह के होते हैं HTML के, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, एक इन टैग्स को एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं और एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो पूरी जो उसकी होती है ना, स्क्रीन की जो विड्थ होती है ऐसे, वो पूरी की पूरी घेर लेते हैं, ठीक है। अगर अगला एलिमेंट आएगा तो वो अगले उसके बाद से शुरू होगा, ठीक हो गया। जैसे ये पी का टैग है, ये भी इनलाइन एलिमेंट, सॉरी ब्लॉक लेवल में आता है। दो एक जैसे पी के टैग आप लगाएं और टेक्स्ट उसमें डालें तो वो अलग अलग ऊपर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कुछ लिस्ट दी हुई है जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के हैं, कि ऊपर नीचे जब हम उनको इस्तेमाल करेंगे एक साथ तो वो ऊपर नीचे अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें H1 का टैग, H हेडिंग का टैग भी उन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। इसमें लिस्ट के टैग भी हैं, ठीक है, लिस्ट आइटम के, यानी कि जब हम लिस्ट आइटम डालते हैं आपने देखा होगा वो ऐसे सीधी लाइन में नहीं आते, वो बल्कि अगली लाइन से आते हैं, ठीक है। और इन लाइन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो मतलब उनको हम जब आगे पीछे इस्तेमाल करते हैं एक साथ तो वो एक ही लाइन में लिखे हुए आ जाते हैं, सही है। जैसे अभी मैंने आपको इनपुट्स फॉर्म की जो ये देखें, ये इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, इमेज टैग को हम आगे पीछे इस्तेमाल करेंगे तो भी इमेजेस ऐसे, आई फ्रेम की हमने आज एग्जांपल देखी थी, वो भी जो है ना वो आगे पीछे आ गया था, यहाँ पे उसने यहाँ पे लिखा नहीं है उसमें, लेकिन आई फ्रेम भी एक इनलाइन एलिमेंट होता है, ठीक हो गया। तो इसकी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक उनका काम जो है ना वो हम इनको इस्तेमाल करते हैं, एक स्पैन, SPAN, ठीक है, और एक होता है div, सही है। तो इनका जो है ना वो जब हम इस्तेमाल करेंगे, ये 2 बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, मतलब अगर फ्रंट एंड की मतलब करें ना कोई इंटरव्यू वगैरह में तो वो पूछते हैं कि div और स्पैन में क्या फ़र्क है, ठीक है। दोनों का काम एक ही होता है, सेक्शन बनाना और उसको उसके अंदर जो डाटा लिखना, लेकिन इनमें फ़र्क जो है ना वो सिर्फ ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल का होता है, कि जो div एलिमेंट होता है वो ब्लॉक लेवल का होता है और स्पैन इनलाइन का होता है, ठीक हो गया। अच्छा, आज हमने जो मेन जो चीज़ें होती थी ना, जो इस्तेमाल होती हैं, तकरीबन वो चीज़ें हमने देख ली हैं HTML की सारी, ठीक है। मज़ीद जो है ना वो मैं आपको कुछ चीज़ें देखने के लिए आपको असाइनमेंट दूँगा, ठीक है, जिसमें आपने चीज़ें चेक करनी है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिस तरह रिस्पॉन्सिव, इसमें HTML का ये बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। कुछ नई चीज़ें जैसे इमोजीज़ वगैरह लगाना वो भी आ गई हैं, तो वो उनको हम चेक कर लेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो हम CSS देखेंगे HTML के साथ ही। आपने प्रैक्टिस जो है ना वो जारी रखनी है अच्छी तरह से, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है आपने। और कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती, कहीं पे कोई मसला है तो वो आप मुझसे पूछें, ग्रुप के अंदर आप क्यूरीज डालें उसकी, मैं आपको जवाब दूंगा उसका, ठीक है। साथ साथ असाइनमेंट्स जो हैं वो आप ज़रूर करें, ठीक है। जब अगर आप असाइनमेंट, अगर आप जो है ना प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेरी बात आप याद रखें, आप सिर्फ इस कोर्स में ही नहीं कहीं पे भी आप कोई और काम करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। वो एक कहावत है, मतलब उसे कहते हैं कि अगर आप किसी काम को उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप लगातार उसको 10,000 घंटे आप उस पर काम करें, ठीक है। तो ये अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे साथ साथ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं मतलब आपको मतलब सीधे अल्फाज में बात करूंगा कि अगर आपसे नहीं हो रही है प्रैक्टिस या किसी वजह से तो आप बेशक ना करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सिर्फ वो लोग करें जो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, जिनको टाइम मिल सकता है। और वो इस पे मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे ही उन्होंने लेक्चर लिया अगले लेक्चर से पहले पहले तक वो जो असाइनमेंट मिली है उसको बना के और उसको सबमिट करवा देते हैं, ठीक है।
तो एक होता है प्रैक्टिस ना करना, एक होता है फेल होना। फेल होने वाला सीख लेता है कि भाई मैंने ये जो काम किया है वो उसको मैंने आखिर किया है, लेकिन जो प्रैक्टिस ना करने वाला होता है ना वो तो बिल्कुल मतलब उसको कहते हैं कि फारिग है। सही है। तो फेलियर से बंदा सीख लेता है। ठीक है, आप करें उसको, फेल हो और उसमें मतलब आपको मतलब कामयाबी मिल जाएगी, उसमें मजीद आपको पता लग जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह एक जो है ना वो साइंसदान ने मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की और एक चीज़ बनाने के लिए एक मतलब उसने उसमें पता नहीं कितने बार वो मतलब हो सकता है सैकड़ों बार वो फेल हुआ। तो उसने ये कहा, बल्कि ये नहीं कहा कि मैं फेल हुआ, उसने कहा कि मैंने मिसाल ले लेते हैं कि 200 दफ़ा वो फेल हुआ, उसने कहा कि मैंने 200 ऐसे तरीके देखे हैं या इजाद किए हैं जिससे ये चीज़ नहीं बनती। ठीक है, उससे कोई और चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको कुछ ना कुछ करवा देती है। ठीक है, आपको चीज़ें समझ आती हैं, आपका ज़हन खुल जाता है उस प्रैक्टिस करने से। तो आप ज़रूर करें इस चीज़ को, साथ लेके चलें, कोई भी आप जो है ना असाइनमेंट छोड़े ना। ठीक है, तो कोई मसला होता है, कोई दिक्कत होती है तो वो आप बात करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्टाइल्स को देखेंगे, स्टाइल्स के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टैग्स मजीद हैं HTML के वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, स्टाइल्स देना मतलब मुख्तलिफ चीज़ों को, ये नेविगेशन कैसे बनाते हैं, साइड पे हेडर कैसे बनाते हैं, ये इसके अंदर पीछे जो लाइन आ रही है मतलब रंग तब्दील हो रहा है माउस के साथ, वो कैसे करते हैं, तस्वीरों को स्टाइल कैसे देते हैं, टेबल्स को स्टाइल कैसे देते हैं, आइटम जो उनके बाकी इनपुट्स वगैरह, वो चीज़ें हम देखेंगे साथ साथ। बहुत मज़ा आने वाला है आगे। ठीक है, जुड़े रहिए इंशाल्लाह। हाथ खड़ा करें अगर किसी लेक्चर से मुतालिक या पिछले से मुतालिक आपको भी सवाल है। रेज हैंड। कोई नहीं है। नमाज के बाद जो है वो अगर कोई मसला हो तो आप सवाल करें ग्रुप में। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं। असाइनमेंट आपको भेज दी जाएगी आज, ये लेक्चर भी भेज दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।